वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगला आईसीसी असाइनमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान में खेला जाना शेड्यूल्ड है। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, और पाकिस्तान में होगी तो क्या इंडियन टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी? क्या ये हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी जैसे एशिया कप हुआ था? कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुए थे, इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए थे। ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी मैचेस पाकिस्तान में और इंडिया के मैचेस दुबई में, यूएई में खेले जा सकते हैं। उसी पर आज के वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ मोहित हैं। सो मोहित, वेलकम टू द शो। और बताइए कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है या फिर ये दुबई में या हाइब्रिड मॉडल में कैसे होने वाली है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष शो में बुलाने के लिए। और जिस तरह आपने अभी व्यूअर्स को बताया कि चैंपियन ट्रॉफी एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं न्यूज आ गई है, एक बहुत बड़ी हंगामा मच गई कि यार चैंपियन ट्रॉफी, जेशा ने स्टेटमेंट दे दी है कि सारे सीनियर आ रहे हैं खेलने चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन ये जेशा ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या इसमें कोई फैक्ट्स है? क्या इसमें ऑथेंटिसिटी है? इस पर मैं आपको जरूर बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि चैंपियन ट्रॉफी ना एक आईसीसी का इवेंट किस तरह होता है, क्योंकि आप लोगों को फिर क्लैरिटी में आएगी। सबसे इसके 8 स्टेप्स होते हैं। 8 स्टेप्स जब ये हो जाते हैं अप्रूव, तो फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। जैसे वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप था, इसके भी पहले 8 स्टेप्स अप्रूव हुए थे, फिर ये इवेंट स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको होस्टिंग राइट्स दे दी जाते हैं। जो भी आपका क्या कहते हैं कंट्री ने जिसने होस्ट करना होता है, उसको होस्टेड राइट्स ग्रांट दिए जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप पे अगर मैं आ जाऊँ तो वो होती है आईसीसी की जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी जो होती है। जो कमेटी होती है वो इधर आती है, वो मॉनिटर करती है कि क्या ये लोग काबिल है आईसीसी का इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो आके सारी चीजें मॉनिटर करती है, अपनी ब्रीफिंग्स लेती है और अपनी रिपोर्ट भिजा के आईसीसी के हेडक्वार्टर्स भेज देती है। तीसरा, आईसीसी का चीफ क्यूरेटर और आईसीसी का पिच क्रिएटर आता है, और आईसीसी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और पिच क्रिएटर आता है, जो एंडी एटकिंसन है चीफ क्रिएटर, और सिक्योरिटी ऑफिसर डेव मस्कर है, जो कि पाकिस्तान होके चले गए 14 मई को। उन्होंने सारी प्रीसीडिंग ब्रीफिंग्स वगैरह ले ली थी, और जो मेरी सोर्सेज क्लेम करती है कि उन्होंने ओके का सिग्नल दे दिया था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है पाकिस्तान में, और वो सारी रिपोर्ट उनको आईसीसी को डिलीवर हो गई थी। और एंडी एटकिंसन ने भी कह दिया था कि इधर की पिचेस काबिल है, इधर की पिचेस जो वर्ल्ड इंटरनेशनल टीमों ने आके खेलना है उसके लिए बिल्कुल सही है। और यहाँ की जो फैसिलिटीज है वो उसका हम लोगों ने इन्हें बता दिया कि आप लोग क्या क्या चेंजेस करें, और उसके लिए हम लोग स्टेडियम रेनोवेशन भी करा रहे हैं। गजाफी स्टेडियम न्यू बन रहा है, रावलपिंडी को रेनोवेट किया जा रहा है, कराची को रेनोवेट किया जा रहा है, बिकॉज टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द ऑडियंस विच विल कम टू विजिट पाकिस्तान इन द चैंपियन ट्रॉफी। चौथा स्टेप जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि होस्ट कंट्री आईसीसी और जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इस वक्त सबसे बड़ा पावर मैन है। स्टार स्पोर्ट्स ने अभी अगले 3 सालों के लिए $3,000 मिलियन नहीं दिए, $3 बिलियन अगर हम इसमें कहें, $3 बिलियन नहीं दिए। तो स्टार स्पोर्ट्स, आईसीसी और जो पाकिस्तान है वो बैठ के एक ड्राफ्ट स्केड्यूल बनाते हैं, और वो स्केड्यूल बना के 5वें स्टेप में वो ईमेल कर देते हैं जो 7 पार्टिसिपेटिंग नेशन है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी होती है 8 टीमों की, तो 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस को ये ईमेल कर दिया जाता है ड्राफ्ट। और वो जब ईमेल कर दिया जाता है और जब 7 के 7 से अप्रूव हो जाता है, उन्हें कोई मसला नहीं होता, उन्हें कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं होता, उन्हें उस शेड्यूल में कोई कंसर्न नहीं होता। उनका मैच जहाँ पे पाकिस्तान ने एक प्रोविजनल शेड्यूल भेजा है और उसमें उन्हें लगता है कि यहाँ पे उनका मैच सही खेला जा रहा है, तो वो टिक मार्क लगा के आईसीसी को अपनी फीडबैक दे देते हैं। और छठे स्टेप में आईसीसी पार्टिसिपेटिंग नेशन से पार्टिसिपेटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। वो पार्टिसिपेटिंग नेशंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और 7वें स्टेप में आईसीसी अपना जो होस्ट है जिसने ये टूर्नामेंट को होस्ट करना है उससे एक होस्ट एग्रीमेंट साइन करवाता है। और 8वें स्टेप फाइनल में आपको शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है। ये 8 स्टेप होते हैं एक आईसीसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के। उसके बाद लॉजिस्टिक्स, जो मार्केटिंग करनी है, आईडीडी ने एडवर्टीजमेंट करनी है, जो भी क्या कहते हैं आगे आने वाले वक्तों में जो एक 100 डेज का काउंटडाउन होता है, जो आईसीसी ने अपने क्या कहते हैं अपने पोस्टर्स वगैरह रेडी करने हैं ग्राउंड में, तो ये सारी चीजें आईसीसी स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले एक स्टेप होते हैं, इन सबको गुजारा जाता है, फिर उसके बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट का आगाज शुरू होता है। अच्छा, जो करंट सिचुएशन बन गई है, जो करंट हालात बन गए, उस करंट हालात में अगर हम देखें, जो चैंपियन ट्रॉफी का जो 2025 का जो सिनेरियो है उसका सबसे बड़ा हमें क्लैरिटी में पता चलेगा एंड ऑफ जुलाई में, जो कोलंबो में मीटिंग शेड्यूल्ड है। ये मैं आपको 100% कंफर्म न्यूज से बता रहा हूँ। आपके सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया से भी विक्रांत गुप्ता साहब ने भी रिपोर्ट किया था कि जुलाई के एंड में
ये एक मीटिंग शेड्यूल है, 8 के 8 नेशंस जो इस पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी में, अलॉन्ग विद आईसीसी एंड ब्रॉडकास्टर। इसका फैसला हो जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है। अब जो 5वां स्टेप था कि क्या किसी कंट्री को मसला है सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह का, उस 5वें स्टेप पे अभी खड़ी है चैंपियन ट्रॉफी के। उधर रेस किया जाएगा, उधर मिसाल के तौर पर जेशा कह देते हैं मुझे मसला शेड्यूल से, मैं सिक्योरिटी कंसर्न से मैं नहीं खेल सकता। आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा यार पाकिस्तान भी तो आया था, पाकिस्तान ने तो नहीं बैकआउट किया था। क्या यहाँ पे बैकआउट करने का कोई क्लॉज है जहाँ पे इनको कोई सैंक्शंस भी ना पे करनी पड़े, इनको कोई क्या कहते हैं कंपनसेट करने का भी नहीं, कुछ कोई जुर्माना ना पे करना पड़े? तो हाँ बिल्कुल जरूर है। आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, वो वीडियो एक तरफ पिन है, लेकिन मैं आपको इधर बता दूं एक क्लॉज है, एक फोर्स मजोर क्लॉज आईसीसी का जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसका रेफरेंस 2003 में कि जिम्बाब्वे ने बैकआउट कर दिया था इंग्लैंड से खेलना क्योंकि इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे आपस में। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, मैं सिक्योरिटी कंसर्न की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे आपस में। तो इन्होंने वो क्लॉज को एक्सरसाइज किया था और ये बैकआउट हो गए थे वर्ल्ड कप से। और इंग्लैंड के जो मैचेस थे 2003 के वर्ल्ड कप में वो जिम्बाब्वे में नहीं खेले गए थे, वो सारे साउथ अफ्रीका में खेले गए थे। तो यहाँ पे इंडिया इस क्लॉज को एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल इसमें भी आ जाता है डिफरेंसेस, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं। ये दो चीजें बड़ी मेजर है, बाकी थोड़ी और क्या कहते हैं क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजुरेटेड चीजें उधर मैं जाना नहीं चाहूंगा। तो ये दो चीजें जो इंडिया पाकिस्तान के उस डिफरेंस में आ सकते हैं। तो अब जो चैंपियन ट्रॉफी की जो जेशा ने बात की, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी खबर नहीं है। ये सारे फैन पेज जो मीडिया हाउस है इंगेजमेंट फार्मिंग हो रही है इस टाइम। मोहसिन नकवी जरूर गए थे वर्ल्ड कप देखने, लेकिन मोहसिन नकवी की साइडलाइंस पे अभी तक जो हमारी सोर्सेज क्लेम करती है कि मोहसिन नकवी की जेशा से कोई आईसीसी की क्या कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी की बात नहीं है। ये एजेंडा तभी छेड़ा जाएगा, ये टॉपिक तभी छेड़ा जाएगा जब ये सब 8 के 8 एक एजेंडा पे बैठेंगे श्रीलंका कोलंबो में। और एक और मैं आपको बात बता दूं, ये ना जेशा के हाथ में ना मोहसिन नकवी के हाथ में, ये अगर किसी के हाथ में है इंडिया को पाकिस्तान भेजना तो इस वक्त नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा तो इंडिया आएगी वरना इंडिया नहीं आएगी। तो ये था थोड़े से तो बड़ा सीधा सीधा सिंपल जवाब आपने एंड में दे दिया, सारा प्रोसीजर और अभी का स्टेटस बताने के बाद कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हरी झंडी देगी तभी इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी। और जो अभी नैरेटिव है यहाँ पर और जो अभी मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं आने वाली है, बिकॉज पाकिस्तान का रवैया चेंज नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, लेकिन अभी भी जो स्टेटस है इंडिया पाकिस्तान के बीच वो सेम है। तो इसलिए जो क्रिकेट खेलने वाला जो है वो आगे जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये आईसीसी का इवेंट है तो इस वजह से क्या गवर्नमेंट दे सकती है, अब इसमें डिपेंड करता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर और जो हमारा कैबिनेट है वो क्या सोचती है उस पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो सिक्योरिटी इनपुट्स मिलेंगे जो कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद ही वो फाइनल डिसीजन लेंगे। तो एक तो जो आईसीसी की तरफ से सिक्योरिटी ऑडिट कह लो एक तरह से, या जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो तो हो ही रही हैं, बट इंडिया अपना डेलीगेट भेजने की जरूरत नहीं समझेगी मुझे लगता है। और वहाँ पर जो एक असेसमेंट है वो हमेशा रहती है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान में क्या सिनारियो है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से। तो ये प्राइम मिनिस्टर को काफी हद तक क्लियर होगा कि उनको भेजना या नहीं भेजना है। बस ये है कि हमें और आपको अभी इस स्टेज पर पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत प्रीमेच्योर है आशीष, अभी बहुत प्रीमेच्योर है ये बात करना, अभी चैंपियन ट्रॉफी की बहुत प्रीमेच्योर है, अभी बहुत टाइम है इस चीजों में, बहुत टाइम है। टाइम तो है बट डिसीजन मेकिंग तो आप करेंगे ना एक स्टेज पे जाके। और उन्होंने भी ये सोच लिया होगा कि करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज क्या होगी कि मान लीजिए कि जो जुलाई में मीटिंग होनी है उसके लिए उन्होंने बोर्ड को अप्रूवल दे दिया और बात हो गई, ओके हो गई, लेकिन तब भी गारंटेड नहीं है बिकॉज असेसमेंट चलती रहेगी अनटिल चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी तब तक। इवन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी चलती रहेगी। और इंडिया का कोई ये इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान जाके खेलना नहीं है। इंडिया को सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इस वजह से ही इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं खेलने जाना चाहती है। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं नरेंद्र मोदी। हम तो चाहते हैं कि हमारे मैदानों में भी विराट और रोहित नहीं, आप
ने वो ठीक है, आप पाकिस्तान की टीम यहाँ पे खेलने आती है, वो आती है, बट पाकिस्तान को इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम 2023 वर्ल्ड कप खेलने आई है, 2016 में आई, तो किस तरह उनको वेलकम किया गया और किस तरह चीजें हुई। वही है, तो इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट आशीष, इट डिपेंड्स ऑन नरेंद्र मोदी के वो किस तरह चीजों को हाँ, लेके जाएंगे। तो एट द बस यही एंड है जो है वो आपके हिसाब से। फाइनल डिसीजन वही है। तो दोस्तों यही था डिस्कशन हमारा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट डिनाई कर देती है, अप्रूवल नहीं देती है, सो क्या देन हाइब्रिड मॉडल का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि होता हुआ दिख रहा है। अच्छा आशीष, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर गवर्नमेंट डिनाई कर देती है तो आईसीसी फिर जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस है ना, पहले उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। अगर उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है विद इंडिया, तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान में शायद चैंपियन ट्रॉफी ना हो, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेटिंग नेशंस का एक बहुत बड़ा इधर क्या कहते हैं रोल होता है। और पार्टिसिपेटिंग नेशन से ज्यादा ब्रॉडकास्टर, अगर ब्रॉडकास्टर समझते हैं कि इंडिया ने आना है, इंडिया नहीं आ पा, तो ब्रॉडकास्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ब्रॉडकास्टर हाइब्रिड ब्रॉडकास्टर के लिए, क्योंकि देखिए इस वक्त सबसे बड़ा जो पावर है ना, जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट गाय है आईसीसी में, वो आईसीसी से भी बड़ा ब्रॉडकास्टर है। क्योंकि आईसीसी को अभी नहीं 3,000 मिलियन डॉलर स्टार स्पोर्ट्स ने दिए। आईसीसी कोई एनजीओ तो है, आईसीसी के कहते हैं कोई, आईसीसी कोई ऐसी बॉडी तो है नहीं कि जिसपे हम फंड्स डालते हैं, आईसीसी कोई चैरिटी तो है नहीं। आईसीसी को ब्रॉडकास्टर ही तो पे करता है, तो आईसीसी को ब्रॉडकास्टर के सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे। ये तो लेकिन गवर्नमेंट का, ये तो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ, ये जो क्लॉज है ना, ये इंडिया इसको एक्सरसाइज कर सकता है। और जो हाइब्रिड की आपने बात की है, हाइब्रिड मॉडल मुझे होता हुआ नहीं नजर आ रहा। हाइब्रिड मॉडल ब्रॉडकास्टर के लिए बड़ा मुश्किल है, या तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी ही नहीं, या होगी पूरी इंडिया भी आएगी। हाइब्रिड मुझे नहीं नजर आ रहा। या तो पाकिस्तान से पूरी चैंपियन ट्रॉफी ले ली जाएगी, पूरा यूएई में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान में होगी सारी चैंपियन ट्रॉफी, बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट एंड इट इज टू हार्ड नहीं, टू बट मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कंडक्ट। एंगल से देखता हूँ कि बहुत साल के बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान आया है, तो ये भी आईसीसी नहीं करेगी कि उसको होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान से ले ले। हो सकता है कि यूएई में हो और होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास आए, ये भी हो सकता है ना। नहीं, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहेंगे, लेकिन कंट्री कोई और शिफ्ट हो जाएगी। होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहेंगे, कंट्री कोई और शिफ्ट हो जाएगी, मतलब और हाँ, तो वेन्यू शिफ्ट वही हो जाएगा वही यूएई टू। बट हाइब्रिड मॉडल में देखो, हमने एशिया कप देखा ही था, और एक बारी वो सक्सेसफुल हुआ है तो वो चीज दोबारा आशीष भी आशीष वो एक्सरसाइज करेगा। ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत मुश्किल था। वो ब्रॉडकास्टर की नहीं नहीं, जिस तरह आपने आप मुश्किल था, बट ऐसा कोई आपको इशू नहीं देखने को मिला उसमें। आशीष, लेकिन आई थिंक जो प्लेयर्स की फटीक वगैरह भी थी और जो सारा मसले थे, आई थिंक आईसीसी का एक बहुत बड़ा रोल है। आईसीसी किस तरह फादर फिगर की तरह प्ले करती है और दोनों बोर्ड्स को, क्योंकि आपको पता है 2023 में हमने एक हफ्ता पहले अप्रूवल हमें मिला था। 1 वीक बिफोर पाकिस्तान को अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट से, और 1 वीक पहले, और स्केड्यूल याद है आपको कितना लेट अनाउंस हुआ था, बिल्कुल मंथ हाँ पहले। तो ये हाँ। सारी चीजें हमें बिल्कुल मार्च फेब में होनी है। प्रपोज है 19 फेब से 9 मार्च तक ये प्रपोज्ड है। इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में एक ही जगह में प्रपोज्ड है, कि साथ ही होटल होगा ग्राउंड के, और साथ ही इंडिया होटल से 5 मिनट की दूरी में इंडिया पूरा अपनी चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में खेलेगी। तो आई थिंक यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लैरिटी में चीजें जो आएगी, वो आई थिंक मिड ऑफ जैन तक हमें मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग दिस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर आवर व्यूअर्स। सो थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मोहित चैनल। यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप वहां से जाके मोहित के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, देखिए, ये भी क्रिकेट पर अच्छी अपडेट्स और इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू।